नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से और वो ये है कि वह अब इंडिया को एक्चुअल में बहुत सी चीज़ों की न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा बल्कि बहुत से जॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर भी आगे बढ़ेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि बात ये बहुत ही लंबे समय से चल रही है कि अमेरिका इंडिया को टेक्नोलॉजी देगा, वह इंडिया का एलाई है या इंडिया उसका एलाई है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ है और स्पेशली जो अमेरिका के अंदर नई गवर्नमेंट आई है, इसने तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की है। स्पेशली अगर हम बात करें तो ब्यूरोक्रेटिक कंसर्न बहुत ज़्यादा ऐसे रहे हैं, इससे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी संभव नहीं हो सका। और साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और इसके जो हेड हैं जोसेफ बाइडेन, पास्ट के अंदर भी वे बहुत से इंडिया के प्रोजेक्ट्स को लटकाते रहे हैं और इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र नहीं हो पाई थी और स्पेस की टेक्नोलॉजी पर भी ट्रांसफ़र करने के लिए प्रतिबंध लगा दिया था रशिया पे। लेकिन दोस्तों, अभी जो इंडिया ने रशिया के ऊपर स्टैंड लिया है, उससे अमेरिका को भी ये बात पता चल गई है कि इंडिया अब उसके पाले में नहीं आने वाला या अपनी शर्तों पर ही काम करने वाला है। और दूसरा, इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव भी रहा है। चाहे चाइना की स्थिति कैसी भी हो, इंडिया के साथ में इंडिया ने अपना स्टैंड सही से साबित कर दिया है। और इसीलिए दोस्तों, अब यूएस गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियरली कहा जा रहा है कि वह इंडिया के साथ वाकई में ही डिफेंस कोऑपरेशन करने को तैयार है और जल्द ही जितने भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के हर्डल्स हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। और अभी जो 2+2 इंडिया की मीटिंग हुई थी यूएस के साथ, जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भाग लेते हैं, उसमें भी बहुत सी चीज़ों की घोषणा की गई है। स्पेशली एक तो इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसे दूर किया जाए और साथ ही दोनों मिलके किन एरियाज़ के ऊपर काम कर सकते हैं उसको भी देखा जाए। और इसके लिए एक इनिशिएटिव पहले भी लिया गया था, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, जिसके तहत दोस्तों दोनों ही अब एक एयर लॉन्च्ड यूएवी के ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हैं। और इसके अलावा दो और प्रोजेक्ट हैं जिसके अंदर काउंटर ड्रोन सिस्टम और इंटेलिजेंस शामिल है। इसके अलावा सर्विलियंस और रिकनिसेंस प्लेटफॉर्म है, इनके ऊपर भी ये काम करेंगे और इसे भी जल्द ही फाइनल किया जाएगा। और फ्यूचर के अंदर भी ब्रॉड एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं जिनके ऊपर काम होगा, और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर स्पेस और भी बहुत से ऐसी अंडर सी टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर इंडिया कोऑपरेशन करेगा। और दोस्तों, ये इंडिया के लिए अच्छा भी होगा क्योंकि रशिया के साथ हमें काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है। हम ब्रह्मोस को विकसित कर चुके हैं, बहुत सी हमने अंडर सी अगर सबमरीन की बात करें उस पर भी कोऑपरेशन हुआ है, स्पेस में हुआ है। और अब यूएस को भी समझ में आ गया है कि इंडिया के साथ आप बातों से नहीं चल सकते, एक्चुअल में कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए अब बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज इंडिया और यूएस भी मिलकर विकसित करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।